पीडीए के पैर में एक बार फिर से यूपी पुलिस की गोली। सटीक निशाना पैर के नीचे लगाया। संदीप यादव उलट गया और मुलायम सिंह फरार हो गए। अखिलेश यादव खामोश हैं। अब यही राजनीति की कहानी है दोस्तों। अजब गजब पुलिस की कहानियां हैं और अजीबोगरीब हमारे राजनीति के जो ककहरे चल रहे हैं, जो राजनेताओं का चाल चरित्र और चेहरा है, उस पर आज हम बात कर रहे हैं। यानी संदीप यादव को वाराणसी पुलिस ने ठाल ठाल करके पैर के नीचे गोली मारा। वह उलट गया। मोटरसाइकिल बरामद हुई, तमंचा बरामद हुआ। पुलिस उसे ले गई हॉस्पिटल। बहरहाल जिंदा है क्योंकि पैर के नीचे गोली लगी है। मुलायम फरार नहीं हुआ, अरेस्ट हो गया। और पुलिस ऐसे ही दोनों तरफ अपराधी जिसके पैर में गोली मारी जाती है, एक पुलिस के कंधे पर इधर हाथ रखेगा, इधर रखेगा, पैर में कुछ पट्टी वट्टी बांध करके और झुलाते हुए लोग ले जाएंगे। यही कहानी है। यह कहानी वाराणसी में आज फिर हुई, लेकिन इस कहानी पर अखिलेश यादव खामोश हैं। खामोश रहेंगे भी, बोल ही नहीं पाएंगे। अब इसका कारण बताने जा रहा हूं। जबकि पीडीए मारा गया है। कौन मारा गया है? पीडीए। अब तो राजनीति ऐसे ही न होगी। ब्राह्मण मारा गया है, ब्राह्मण की हत्या हुई है, ब्राह्मण को पैर में गोली मारी गई है, दलित महिला के साथ हुआ है। अब महिला से काम नहीं चलेगा, दलित बिटिया के साथ हुआ है। ये सब कर रहे हैं। कोई हम तो यह बात नहीं कह रहे हैं। हम तो बस ऐसे आपके लिए कह रहे हैं कि किस तरह से विद्रूप चेहरा नेताओं का और राजनीति का सामने आ रहा है। हम आपको ले चलते हैं वाराणसी। वाराणसी का चौबेपुर थाना जो 1855 का बना है। थानों की बहुत लड़ाई हमने लड़ा। ऐसे प्रदेश के सैकड़ों थाने हैं जो परित्यक्त जैसे हैं। पुलिस चौकियां हैं, भरभरा करके गिर रही हैं। बहुत से पुलिसकर्मी थाना गिरने से मर गए। मैं तो सीना ठोक के कह रहा हूँ ना, ऐसे थोड़ी कहूँगा कि कल मूछ वाले डीजीपी साहब हमारे ऊपर मुकदमा कर दें। कैसे कह दिया? मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है ना, और डीजीपी लोगों ने दिया है। हवालात विहीन थाने, जर्जर थाने, परित्यक्त थाने, और उसी में रह रहे हैं। आइए, विषयांतर न हो इसलिए हम वाराणसी के चौबेपुर, चूँकि चौबेपुर नाम आया है तो मुझे स्मरण हो गया है 1850 का वाराणसी का चेतगंज है, जहाँ कभी धरना दे करके कहा गया था थाने खाली करो। पुलिस ने कहा आप कौन हैं? हमने कहा पुलिस के मालिक हैं। सीओ साहब आए थे लेने पत्रक, सड़क पर वहाँ उसके सामने किया गया था। थाने के मालिक हम हैं, असली मालिक हम हैं। एक आध थानों पर टेंट लगवाया, पुलिसकर्मियों को निकाला, कहा बाहर चलो। और कप्तान ने टेंट लगवाया। उसमें हमारे ज़िले का कासमाबाद थाना भी है। हम लोगों के पहल पर ही निर्माण हुआ। हमारा ही थाना 1856 का है, सादियाबाद सबसे पुराना थाना है। चलिए अब हम आते हैं वाराणसी। आपको लेकर के चलते हैं। 12 सितंबर की घटना है। चौबेपुर थाना क्षेत्र का बीरनाथीपुर गांव, जहां शारदा यादव एक छोटी सी दुकान खोलकर अपनी जीविका चलाते थे। चोरी बेईमानी पाप है, धंधा व्यवसाय तो कोई करने में ना तो अपराध बोध होना चाहिए और नहीं तो शर्म आनी चाहिए। अब शारदा यादव जो वरिष्ठ नागरिक जैसे हैं, खोल करके गुमती उमती खोल करके उसी में कुछ नमकीन, बिस्किट, तंबाकू, सिगरेट, पान, यही सब रख करके कई बार एक सिरफिरे युवाओं का गिरोह आया और कहा सिगरेट दीजिए, सिगरेट ले लिया, गुटखा पैसा बाद में देंगे। कई चांस ऐसे ही हुआ। 12 सितंबर को रात्रि लगभग 12 बजे दुकान खटखटाता है। शारदा यादव दुकान खोलते हैं। दुकान खोलने के बाद ही सिगरेट और गुटखा मांगा गया। शारदा यादव ने कहा कि पहले का ही पैसा अभी बाकी है, दिया नहीं, पैसा दे दो तो हम दे दें। कह रहे हम देंगे ना। कह रहे कैसे देंगे, आज तक तो दे ही न रहे हैं। दे दा भैया, पैसा दे दा, उसके बाद ले जा। हम तो दुकानिया यही लिए ना खोल हैं कि जो ग्राहक आई हो कि हम देव, लेकिन पैसा मिलेगी चाहिए। छोट दुकान ही है, कहाँ से हमारी चली रोजी रोटी भैया, जब पूंजिए ख़त्म हो जाई तब। यह अपराधी जिसका नेतृत्व करने वाला था, जिसका हमने नाम लिया है संदीप यादव, और इसके साथ अनिल राजभर, ब्रजेश यादव, अंकित पांडे, मनीष यादव उर्फ बाला, इन सब का एक गिरोह था।
और इसी तरह का लूटपाट और ऐसे संदीप पर 302 से लेकर के और अन्य भी अपराध दर्ज किए गए हैं, ऐसा पुलिस का बताना है। तो दोस्तों हाँ, इसमें मुलायम सिंह भी हैं, मुलायम सिंह यादव भी हैं। अब बातचीत होती है, यह गिरोह गुस्सा करता है। शारदा यादव भी इस बात पर अडिग हैं कि पैसा लेके भैया ले जाओ, हम सिगरेट तो है ही है, गुटखा भी है, जो चाहो ले जाओ। इस पर उनका फेफा पकड़ते हैं, पकड़ करके मारपीट करते हैं। एक तमंचा निकालता है जिसका नाम बताया जाता है संदीप यादव, और शारदा यादव पर गोली चला देता है। शारदा यादव वहीं गिरते हैं। गोली की आवाज़ सुन करके उनकी पत्नी जगती हैं, परिवार के लोग जगते हैं, हो हल्ला होता है। तब तक यह अपराधी किस्म के लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। अंत परीक्षण होता है शारदा यादव के पार्थिव शरीर का, और फिर अपराध दर्ज कराया जाता है इन जो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले संदीप यादव सहित अन्य पर। पुलिस इन्हें खोजती है। इस बीच पुलिस का दबाव देखते हुए और पुलिस की तत्परता, क्राइम ब्रांच की तत्परता को देखते हुए बहरहाल पुलिस पकड़ लेती है मुलायम सिंह यादव और अन्य को। इन्हें पकड़ती है। संदीप यादव की तलाश की जाती है। संदीप यादव भोर में मोटरसाइकिल पर किसी के साथ जा रहा था। पुलिस को सूचना मिली। क्राइम ब्रांच और चौबेपुर की पुलिस ने घेरने के बाद उसे रोका। जब वह समझ गया कि हमको पुलिस ने चारों तरफ से, पुलिस की कहानी है, जो मैंने सुना वही बता रहा हूँ, लेकिन असली विषय क्या है उस पर आपका ध्यानाकर्षण चाहूँगा। तो वह नहीं रुकता है। फिर पुलिस बताती है कि फायर झोंक देता है। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग किया। उसमें संदीप के पैर के नीचे गोली मारी जाती है। सटीक निशाना लगता है। संदीप गिर जाता है। फिर उसको उठा करके लोग ले जाते हैं स्थानीय चिकित्सालय में। कोर्ट यह भी पूछता है चिकित्सालय कितना दूर था वहाँ से, वहाँ कोई गांव गिराव था कि नहीं था, और कोई जगह कि नहीं जगह, ऐसे। और फिर कितने रेंज में पुलिस ने फायरिंग किया, कौन सा हथियार था, उसका नंबर क्या था, और गोली कहाँ लगी, उसका पोजीशन क्या था, यह सब सारी चीज़ें, सारी सूचनाएं। तो उसके पास से मोबाइल बरामद हुआ, फिर तमंचा बरामद हुआ, बाइक भी बरामद हुई। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बहरहाल उसका इलाज भी चल रहा है। तो यह रहा इस मामले में। चूंकि संदीप यादव ने शारदा यादव की हत्या किया था, पंडित ने पंडित की हत्या किया, इसलिए पंडित नहीं बोलेगा। बाबू साहब ने बाबू साहब को मारा, इसलिए बाबू साहब नहीं बोलेगा, सांप सूंघ जाएगा। यादव ने यादव को मारा, इसलिए यादव नहीं बोलेगा। राजभर ने राजभर को मारा, इसलिए राजभर खामोश रहेगा। और ऐसे ही दलित ने दलित को मारा, इसलिए दलित खामोश रहेगा। अल्पसंख्यक ने अल्पसंख्यक को पीटा, इसलिए उसे सांप सूंघ जाएगा। यही चरित्र है। अखिलेश यादव आज नहीं बोलेंगे, इस पर भी सवाल नहीं उठाएंगे कि पुलिस ने गलत तरीके से पकड़ा और उसे ले गई, ठोक दी। अगर घर वाले कहते भी हैं कि हमारे बेटे को, संदीप को पुलिस ने जैसे मंगेश को उठाया था वैसे ही उठाया और ले जा करके पैर के नीचे गोली मारा, तब भी अखिलेश यादव नहीं बोलेंगे। तो यह सारी जातियों के नेताओं का चरित्र है जिस पर हम बात कर रहे हैं। बाबा भी कहते हैं दलित बिटिया के साथ, निषाद सहानी बिटिया के साथ, ऐसे बाबा भी बोलते हैं। बिटिया नहीं कहेंगे कि अब बिटिया में भी क्राइटेरिया तय हो गई है कि किस बिटिया के साथ। ऐसे ही बोलेंगे, युवराज बोलेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे समाजवादी पार्टी के कि पीडीए को टारगेट बना करके ऐसा। इस पर भी बोलिए ना, आइए थोड़ा सीना ठोक करके कुछ हो, फिर शीतला यादव के लोग बताएंगे आपको। तो दोस्तों यह है राजनीतिक लोगों का चरित्र। एक वीडियो में और शीघ्र ही डालने जा रहा हूं, पुलिस के चेहरे पर बताने जा रहा हूं कि 302 के मुलजिम के रूप में गजेड़ी को ठेल दिया। गांजा पीने वाले, लाल शर्ट और काला लोअर पहन करके भाग रहा था, पुलिस ने पकड़ा और 302 में उसे ठेल दिया। यह भी बताएंगे। लेकिन पुलिस को इस बात का एहसास हुआ कि गजेड़ी असली अपराधी नहीं है। फिर जो हुआ
यह वार्ता हमारी हुई है डीआईजी स्तर से सेवानिवृत्त संतोष कुमार सिंह के साथ। यह भी हम आपको अगले वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ, संदीप यादव के पैर में पुलिस ने मारा है सटीक निशाना, गोली लगाया है। मुलायम सिंह अरेस्ट हो गए हैं और अखिलेश यादव इस पर खामोश हैं। ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।